आप आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब बिग मार्केट वॉइसेस में फर्स्ट ग्लोबल के चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जुड़ गई हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और मार्केट के बड़े ट्रेंड्स पकड़ने में देवीना जी की खासियत है। उनसे समझते हैं कि इस समय बड़ा ट्रेंड क्या है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। ग्लोबली बहुत कुछ हो रहा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। यूएस में एक रेट कट हुआ, लेकिन एक तरीके से कुछ कई लोगों ने कहा कि थोड़ा हॉकिश रेट कट था और अभी भी शायद इकोनॉमी रिसेशन में ना जा रही हो। दूसरी तरफ चाइना ने कल ईजिंग की शुरुआत की। अब क्या व्यू बन रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में? पैसा कहाँ जाएगा आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात तो है कि हाँ, फेड ने आधे परसेंट का कट किया। मार्केट जो सोच रहा था वो था 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन कट से पहले था कि अगर 50 बेसिस पॉइंट का कट होगा तो इसका मतलब इकोनॉमी की हालत खराब है। लेकिन वो चीज फेड ने अच्छे से मैनेज कर ली। बोला कि अगर हमारे पास डेटा पहले से होता तो हम लोग जुलाई में 25 बेसिस पॉइंट करते और 25 अभी करते। तो एक तरह से हमने दो चीज साथ में की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बहुत तेजी से कट करेंगे। तो अभी आप देखें तो जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है और फेड एक्सपेक्ट कर रहा है, दोनों का यही है कि अभी जो रेट कट के बाद कि अब वो होते होते 3% तक रेट जाएंगे अमेरिका में। पर फर्क ये है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2025 के अंत तक जाएंगे। फेड का मानना है कि उससे ज्यादा 9-10 महीने और लगेंगे वहां 3% या 2.9% तक पहुंचने के लिए। तो वो थोड़ा सा ये है। और जहां तक ये बात है कि इकोनॉमी की हालत खराब थी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि फेड या सेंट्रल बैंक जो भी करता है उसका जो इम्पैक्ट आता है अर्थव्यवस्था पे, वो थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद आता है। तो इसलिए आपको पहले से ही कट करना पड़ता है। मेरा अपना ये मानना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत कोई ऐसी खराब नहीं है, ना ही होने जा रही है। चाइना देखने लायक है कि अगर वो लोग बूस्ट करते हैं तो उससे चाइना के अलावा बहुत सारी जो कमोडिटीज हैं उनकी डिमांड पर फर्क पड़ता है। तो चाइना उस हिसाब से देखने वाला मार्केट उस लिहाज से भी रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों की खपत चाइना में सबसे ज्यादा होती है। अ, बाकी जहां तक फ्लोज का सवाल है, मैंने बहुत बार आपके चैनल पे कहा है कि फ्लोज को एस्टिमेट करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो फॉरेन फ्लोज से हमारी बाजार का डायरेक्शन कभी भी निर्धारित नहीं होता है। तब भी नहीं जब म्यूचुअल फंड नहीं थे, तब भी नहीं जब इतना बड़ा रिटेल इन्वेस्टर नहीं थे। तो वो चीज उस लिहाज से बहुत मायने नहीं रखती है। इस समय भारतीय मार्केट्स में क्या फिर बने रहें? आपका व्यू काफ़ी पॉजिटिव रहा है और काफ़ी टाइम से पॉजिटिव रहा है। तो क्या बने रहें, और किन किन टाइप के स्टॉक्स में, सेक्टर्स में ज़्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है आपको? देखिए, पॉजिटिव रहा है लेकिन हर तरफ पॉजिटिव नहीं रहा है। तो मैं काफी समय से ये कह रही हूँ कि जो मार्केट में फ्रॉथ वाले एरिया रहे हैं, वो चाहे आईपीओ हो, चाहे स्मॉल और माइक्रो कैप हो, चाहे कुछ जो वो क्षेत्र होते हैं बीच में बहुत बोलबाला, पीएसयू का, डिफेंस का, पावर का, इसका उसका होता है, तो वो चीजों से आप थोड़ा सावधान रहिए। अगर पैसा बन गया है तो प्रॉफिट बुक करिए और थोड़ा स्टेडी पोर्टफोलियो में जाइए, थोड़ा लार्जर कैप्स की तरफ भी देखिए। क्योंकि ये बाजार वो नहीं है कि आप हर फालतू स्टॉक को चेस करेंगे। कुछ समय के लिए शायद पैसा बन भी जाए, लेकिन कल भी मैं पढ़ रही थी आपके वो सिस्टर इसमें मनी कंट्रोल में कि अब कितने सारे प्रमोटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ऑडिटर सब मिलके किस तरह से आईपीओ मार्केट रिग कर रहे हैं, उस तरह की चीजें भी होने शुरू हो गई हैं। तो ये सब नो खतरे की घंटी है। तो वो सब चीजों में आप ये मत सोचिए कि लॉटरी लग रही है, आईपीओ मिल रहा है। ये भी सेबी का स्टैटिस्टिक्स है कि आधे से ज्यादा लोग तो लिस्टिंग के एक हफ्ते के अंदर आईपीओ से निकल जाते हैं। अगर पैसा बन गया हो तो लगभग 70% लोग निकल जाते हैं। तो ये सब डेंजर साइन है। तो ये आप सोच रहे हैं कि आपसे बड़ा, मतलब जो फाइनेंस में बोलते हैं ग्रेटर फूल, कि आप ढूंढ रहे हैं कि मैं इस भाव पे ले लूं या और मैं आगे किसी को इससे ज्यादा भाव में बेच दूं, चाहे उस चीज की उतनी वर्थ है कि नहीं है। तो आप बहुत चुन के लीजिए, लेकिन बाजार से बाहर रहने का भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। लेकिन आपको अब चुनाव बहुत सावधानी से करना है, और हो सके तो थोड़ा हेज भी खरीद सकते हैं। हमेशा स्टॉप लॉस भी रखिए, तो रिस्क मैनेज करके रखिए। ओके।
अच्छा मैम, आपकी काफ़ी वाजिब राय कि स्टॉप लॉस मैंने जो रखी है कहीं पे प्रॉफिट्स लीजिए। ये बीते 3 महीने में मैम, स्पेशली जो चुनाव के बाद हमने रिजल्ट्स के बाद जो डिप देखा था 21,281 तक का, सबसे बड़ा स्पॉन्सर इस तेज़ी का और मूवर रहा था निफ्टी आईटी। अब यहाँ पे जिसने भी उस वक्त दाव खेला या फिर पिछले 4-5 महीने में, वो काफ़ी इन द मनी है इस वक्त। क्या ये एक अप्रोप्रिएट लेवल है अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का? जहां तक आईटी का सवाल है, हम उसमें ओवरवेट रहे हैं। और पिछली बार जो जुलाई में रीबैलेंस हुआ था, अभी हमारा रीबैलेंस और 2-3 हफ्ते में होगा, तो शायद कुछ कुछ चीजें बदले। तो आईटी में हमारा अभी हम लोग ओवरवेट हैं, और वो सेक्टर अच्छा लगता है। अगर आपने वो अमेरिका से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था, उसमें थोड़ा बहुत फायदा आईटी को होगा। रेट कट होता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है, कंपनीज को टैक्स स्पेंडिंग तो करनी ही है। वो थोड़े दिन थोड़ा सा रुक के कर रहे थे, डील क्लोज होने में टाइम लग रहा था, वो सब अब मेरे ख्याल से वहाँ की कंपनीज फिर से टेक्नोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा खर्चा करेंगी, तो इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए ये फंडामेंटली भी अच्छा टाइम रहेगा। अच्छा मैम, ऑटो पे आपका झुकाव कैसा है इस वक्त? ऑटो में अब सडनली आई थिंक वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जिसमें कुछ 3 महीने से हम सॉफ्टनेस देख रहे थे, बाइंग इमर्ज हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्ज हुई है। टू व्हीलर स्पेस का आपका ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आई मीन बोथ बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स। यहाँ पे थोड़ा सा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में सॉफ्टनेस है। आप लोगों का झुकाव इस वक्त ऑटो में किस तरफ है, या फिर किसको अवॉइड कर रहे हैं आप? ऑटो में ऑटो कंपोनेंट्स मिला के हम लोग लगभग 1.5 साल से थोड़ा ओवरवेट थे। पिछली बार जो अधिकतर बदलाव हमारे पोर्टफोलियो में हुआ था, वो ऑटो कंपोनेंट में हम लोग एक्चुअली ज्यादा ओवरवेट है, बजाय कि इंडिविजुअल कंपनीज पे बेट लेने में। मतलब हमारे सिस्टम्स को ऑटो कंपोनेंट्स अधिक अच्छे लगे, तो अभी हमारा जो ऑटोज में ओवरवेट है वो मोस्टली कंपोनेंट की साइड पर है। अच्छा, आपने कहा कि आईपीओ मार्केट में एक शुरू में कहा कि एक फ्रॉथ चल रहा है, तो क्या अब इस मार्केट से कंप्लीटली अवॉइड करें, या अभी जैसे hyundai का आईपीओ आएगा या स्विगी का आईपीओ आएगा, इनमें कुछ आईपीओ आएंगे जिनमें अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, कंप्लीटली अवॉइड तो बाय द कैटेगरी, आप मतलब कंपनीज अल्टीमेटली आपको लेना है, पर जो चीज ये है कि जो मापदंड आप सेकेंडरी मार्केट में रखते हैं कि इस कंपनी को इस भाव पे लेना है कि नहीं, वही मापदंड आपको आईपीओ मार्केट में रखना पड़ेगा। अभी हो गया है कि आप कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप तो सोच रहे हो आईपीओ कोई लॉटरी का प्रोसेस है कि मिल जाएगा तो उसी हफ्ते बेच देना है। तो ये खतरे की बात है। तो अगर आप पूरी तरह से आपको कन्विंस्ड हैं कि हाँ, ये वाली कंपनी इस भाव पर ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर उस तरह की कंपनी में आपको अलॉटमेंट कितना मिलेगा, वो एक अलग कहानी है। ओके। अच्छा, तो देवीना मैम, इस समय आपके हिसाब से आप कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं? आपकी जो कोई, अगर आपने रिसेंटली आइडेंटिफाई की हो कुछ फ्रेश थीम्स, वो क्या होंगी? ये फ्रेश जरूरी नहीं होता अनुज। सो अभी अगर मैं जुलाई वाला रीबैलेंस देखूं, जैसा कि मैंने कहा अभी 2-3 हफ्ते में फिर रीबैलेंस होगा, तो उस समय तक जो हमारी ब्रॉड पैटर्न रहा है, एक फार्मा और हेल्थ केयर में फिर से हम लोग करीब 1.5-2 साल से ओवरवेट थे, अभी थोड़ा और ओवरवेट है। तो वो है ऑटो कंपोनेंट्स का, मैंने पहले ही नाम लिया। आईटी सर्विसेज में ओवरवेट है। जो इंडस्ट्रियल मशीनरी, कैपिटल गुड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम है, वहां हम लोग 3 साल पहले ओवरवेट हुए थे, अक्टूबर 2021। लोगों को ये बात कर, ये मतलब ये थीम 1 साल पहले समझ आई है, 1.25 साल पहले समझ आई। तो अब धीरे धीरे उसमें कटौती कर दी है, तो अब तो हम लोग लगभग बेंचमार्क वेट पर आ गए हैं, जरा सा ओवरवेट हो। पिछली बार जो थोड़ा ऐड किया था केमिकल स्टॉक्स, तो 2 साल के बाद हमारे सिस्टम्स को केमिकल स्टॉक्स अच्छे लगने लगे। तो केमिकल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि क्या चीज अच्छी लग रही है, पर उसमें कुछ चीजें ऐड की हैं। जहां हम लोग अंडरवेट हैं वो ये सब पावर, यूटिलिटीज, एनर्जी, इवन बैंक्स एंड लेंडर्स। सो दैट्स वेयर हम लोग अंडरवेट होंगे। अभी जो एक थीम देख रहे हैं जिसमें फंडामेंटली भी बेहतरी होगी, वो है एफएमसीजी, बिकॉज अब
क्रूड का भाव घटा है, मॉनसून अच्छा रहा है, खाद्य पदार्थों का दाम भी घटेगा, तो ये जो फूड और क्रूड का डाउनस्ट्रीम होता है, ये सब एफएमसीजी के उत्पाद बनाने के लिए आपको ये सब चाहिए होता है, तो इसका भाव घटेगा तो उनकी अर्निंग्स के लिए, प्रॉफिट के लिए अच्छा होगा। ओके मैम, अच्छा मैं इनफैक्ट देवीना मैम आपसे एफएमसीजी पूछने ही वाला था, जिसका कमेंट आपने कर ही दिया और इंक्लूड कर ही लिया आंसर को। एक दो पॉकेट्स जिनमें CY24 में फ्रॉम आई थिंक मिड ऑफ 23 बहुत अच्छा पैसा बना है। हमने देखा था 2022-23 की साइकिल में वाइट गुड सेगमेंट में पैसा नहीं बना था, लेकिन इस बार हेवल्स में, वोल्टास में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन, इन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया, PLI में भी। ये लेवल्स क्या है मैम? ये प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के लेवल्स हैं? आप लोगों ने क्या किया, क्या क्या इंक्लूडेड था आप लोगों के पास व्यू इस वक्त कंज्यूमर ड्यूरेबल वाइट गुड सेगमेंट में? देखिए, व्हाइट गुड्स में हमारे पास कुछ बहुत विशेष एक्सपोजर था नहीं। एफएमसीजी भी अभी हमारा कोई बहुत ओवरवेट नहीं है, पर जैसा आपने बोला कि नया क्या चीज देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि उसमें क्या बदलाव आता है। जैसे कि चाइना भी देख रहे हैं ग्लोबल में कि वहाँ क्या बदलाव आता है, तो वो उस स्थिति में है। तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा लग रहा है या अभी डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है कि ओवरवेट होंगे, वो नहीं है। ओके, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज इस बातचीत में शामिल हुई और सभी सेक्टर्स पे और सभी आई थिंक स्पेसेस पे अपनी राय रखी आपने।